Dear student, Assalamu alaikum. Yesterday we have seen the long question explain the central nervous system. Central nervous system में हमने देखा था कि it comprises the spinal cord and brain. हमने डिटेल में ब्रेन को देखा था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और तीसरा हिस्सा इसका हिंड ब्रेन कहलाता है। हमने कल डिटेल में फोर ब्रेन को स्टडी किया था। फोर ब्रेन के हमने देखे थे कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन में हमने देखा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा सेरिब्रम, थैलमस और फिर हाइपोथैलमस होता है। हमने देखा था सेरिब्रम जो है उसने ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सेरिब्रम पर मुश्तमिल होता है, से लेफ़्ट और राइट सेरिब्रम पर मुश्तमिल होता है। फिर इसके बाद थैलमस आ जाता है और उसके बाद हमने हाइपोथैलमस की डिटेल देखी थी। आज जो हमने स्टडी करना है वो हमने स्टडी करना है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे वाक़या होता है। इट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। इस सेंस ऑर्गन से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वसूल करता है, विच इज़ देन पास्ड ऑन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और यही इंफॉर्मेशन जो है अप्रोप्रिएट पार्ट यानी जिस्म के फोर ब्रेन के मुनासिब हिस्से तक पहुंचा दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखें मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो है वो वाक़या होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये कंप्राइज करता है किसको, मिड ब्रेन को। और ये सेंसरी, इसका काम क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन से ये इंफॉर्मेशन लेता है और इस इंफॉर्मेशन को ये कहाँ तक पहुंचा देता है, फोर ब्रेन तक पहुंचा देता है। अब आपने देखा कि दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरीके से लिंक हो जाता है कि मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बॉडी पार्ट यानी तमाम बॉडी पार्ट के सेंसरी ऑर्गन से और उन इंफॉर्मेशन को जो है वो फोर ब्रेन तक पहुंचा देता है। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। जैसे कि डायग्राम में भी आप देखें हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स आ जाते हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबलम, पाउंस और उसके बाद कौन सा आ जाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जैसे हमने फोर ब्रेन के बारे में देखा था कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। मिड ब्रेन के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा किसके बारे में, हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन सेरिबलम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पर मुश्तमिल होता है। आइए अब इनकी डिटेल देखते हैं। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। इसके 3 हिस्से होते हैं, सेरिबलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब सेरिबरम का क्या काम है, ये कहाँ पर पाया जाता है। सेरिबरम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिबरम। सेरिबरम के पीछे की तरफ सेरिबलम पाया जाता है, यानी जो आपका सेरिबरम है। अब सेरिबरम आपका क्या चीज़ है, डायग्राम पर आप आए, डायग्राम पर आप देखें आपका फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो है आपका ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो हम देख रहे हैं हाइंड ब्रेन में हमने देखा सेरिबलम। अब सेरिबलम जो है हाइंड ब्रेन, सेरिबलम फोर ब्रेन के सेरिबलम फोर ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट के बिल्कुल नीचे होता है। अब ये सेरिब्रम है हमारा, ठीक है। सेरिब्रम के बिल्कुल बैक साइड पर जो है हमारा कौन मौजूद है, सेरिबलम। ये सेरिबलम है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएं आप डिटेल में। सेरिबलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। अब इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के बैलेंस को मुतवाज़न रखता है। यानी अगर हम कहीं पर जा रहे हैं
और ऊंची नीची जगह है, हमारा पाँव जो है ऊंची नीची जगह पर आ जाता है, हमारी बॉडी एकदम से लड़खड़ा जाती है। करीब होता है कि हम गिर ही जाएं, लेकिन हम गिरते नहीं हैं, हमारी बॉडी एकदम झटका खाती है और एकदम से बैलेंस में आ जाती है। तो ये जो बैलेंस का काम सर अंजाम देता है, ये कौन सर अंजाम देता है? सेरिबेलम। एंड मेकिंग द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। और फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम बिल्कुल दुरुस्त और हमें बिल्कुल बिल्कुल सही सिमत में और एक्यूरेट दुरुस्तगी के साथ जो है वो मूवमेंट अपनी कर सकें। अब तीसरा हमारा जो सेकंड पार्ट आ जाता है पोन्स। ये पोन्स क्या चीज़ है? पोन्स इज़ एन ओवल स्ट्रक्चर। ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। ओवल शेप ये स्ट्रक्चर होता है, मिड ब्रेन के एन नीचे ये वाक़या होता है। अब आप देखें यहाँ पर डायग्राम में यू कैन सी कि आपके पास मिड ब्रेन है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है और मिड ब्रेन के एन नीचे जो है आपका ये क्या पाया जाता है? पाउंड्स। क्या चीज़ पाई जाती है? पाउंड्स। ये जो येलो कलर में हिस्सा आपका, ये यहाँ पर आप देखें मिड ब्रेन, ठीक है, ये जो है ये जितना भी ये हिस्सा कंप्राइजेस आपका ये करता है, इस सारा का सारा आपका जो है ये सारा हिस्सा आपका फोर ब्रेन है। और फिर इस यानी फोर ब्रेन का ये सारा का सारा पोर्शन आगे से फोर ब्रेन में थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिबेलम आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा ये मिड ब्रेन है, ये वाला जो है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें ये आपका ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सेरिबेलम कहलाता है। ये जो आपका ये वाला हिस्सा रेकग्नाइज किया हुआ है ये आपका क्या कहलाता है? सेरिबेलम कहलाता है। ये वाला हिस्सा आपका पाउंस कहलाता है और ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या कहलाता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इस तरह हाइंड ब्रेन जो है वो आपका किस पर मुश्तमिल हुआ? सेरिबेलम पर, पाउंस पर और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पर। अच्छा जी, अब आप आ जाएं दोबारा अपनी बुक की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो है पाउंड इज़ एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन। पाउंड एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है अंडे की तरह, जिस अंडे की शेप होती है ओवल बेस भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड ब्रेन में के नीचे वाक़या होता है। इट कंट्रोल मैनी फंक्शंस लाइक स्लीप। ये कई फंक्शन जो है आपके कंट्रोल करता है, जिस तरह आप जब सो रहे होते हैं आपकी स्वेलिंग, आपका इक्विलिब्रियम, आपका टेस्ट, ये सब जो है ना आपका कौन जो है ये मेंटेन करता है? आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या कौन कंट्रोल करता है आपका ये सब का सब? ओ सॉरी, ये सारा का सारा आपका कंट्रोल करता है पाउंड्स के बाद आपकी जो आपका सोना, आपका जो है ना इक्विलिब्रियम, आपका स्वेलिंग, आपकी जो टेस्ट है, ये सारा का सारा ये मेंटेन करता है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, अच्छा पहले मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल द हार्ट बीट। पहले तो इसकी लोकेशन आप देखें। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के पीछे की तरफ वाक़या होता है। वेयर इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ इसका बराह रास्त ताल्लुक़ किसके साथ हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड पर। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल द हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग। ये उस वक्त भी काम कर रहा होता है व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन, जब दिमाग का बाकी का हिस्सा जो होता है गोज़ टू स्लीप, जब दिमाग का बाकी का हिस्सा जो है वो सो रहा होता है। तो आज जो चीज़ हमने डिटेल में देखी वो ब्रेन के बारे में देखा। हमने पहले ब्रेन के बारे में ये देखा था कि फोर ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन, इसकी डिटेल हमने कल देखी। आज जो हमने देखा वो मिड ब्रेन देखा, हाइंड ब्रेन देखा। हमने मिड ब्रेन के बारे में डिटेल देखी कि मिड ब्रेन कहाँ पर वाक़या होता है, इसका काम क्या होता है। फिर उसके बाद हमने हाइंड ब्रेन के बारे में देखा। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक सेरिबेलम होता है
और इसके अलावा हमारे पास इसमें पाउंड्स होता है और इसमें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। सेरिबेलम का काम क्या होता है कि जो सेरिबेलम होता है उस बॉडी ऑर्गन से जो आपके जो सेंसरी ऑर्गन है बॉडी में मौजूद होते हैं, वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद जो है ये ब्रेन तक पहुँचाता है। अच्छा, फिर ब्रेन यानी सेरिबेलम तक पहुंचाता है। फिर पाउंड्स का क्या होता है, बॉडी बैलेंस वगैरह को बरकरार रखता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को हमने देखा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके जब आप सो रहे होते हैं, आपके दिमाग के तमाम हिस्से सो जाते हैं, लेकिन ये उस वक्त भी काम करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जब आपका ह्यूमन सिस्टम, आपका जो और ब्रेन सिस्टम है वो जब आप सो रहे हो, आपका ब्रेन सिस्टम भी सो रहा होता है, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उस वक्त भी काम कर रहा होता है। अब हमारा आप आ जाएं पेज नंबर 5 पर। अब पेज नंबर 5 पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास डायग्राम में ब्रेन, फिर ब्रेन के इधर से आप ये देखें आपका कौन है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी सारी निकल रही है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें तो ये सारी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा लास्ट में जाकर एक लंबाई की शक्ल अख्तियार कर लेता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इट रन बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू द लोअर एंड। ये पीछे की तरफ निकलता चला जाता है। इट इज़ आलमोस्ट मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन। तकरीबन इसमें भी इंटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द डिफरेंट बॉडी पार्ट। स्पाइनल कॉर्ड जो है एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो किसकी वजह से होता है, वो ब्रेन की वजह से होता है। इट आल्सो कंट्रोल द सम रिफ्लेक्स एक्शन। ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। आगे जाकर हम देखेंगे कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन क्या क्या होते हैं। इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनकी डिटेल हम अगले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो हमने देखना है कि इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। यानी कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जो हमने खुद करने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे गैर इरादी तौर पर सर अंजाम पाते हैं, तो उनको हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कल हमने जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था और उसका हाफ पार्ट मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी कॉपी पर भी राइट करना है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने स्टार्ट लेना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद इसमें हमने डिटेल दी थी ब्रेन की, फिर हमने डिटेल दी थी फॉर ब्रेन की। आज अपने अपनी कॉपी पर जो राइट करना है वो आपने मिड ब्रेन राइट करना है, हाइंड ब्रेन राइट करना है, और इसके अलावा पेज नंबर 5 पर आपने स्पाइनल कॉर्ड आपने राइट करना है। अब अपनी कॉपी पर आपने जो डायग्राम बनानी है वो डायग्राम आपने किसकी बनानी है, आपने डायग्राम बनानी भी है, आपने लेबल भी करनी है। डायग्राम आपने बनानी है स्ट्रक्चर ऑफ स्कल शोइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये आपने अपनी कॉपी पर राइट भी करना है और इसका हाफ पार्ट आपने उम्मीद है कि कल याद कर लिया होगा। और अब अपनी नोट कॉपी पर जो आज का आपका होमवर्क है वो आप नोट करें। एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 24/4/2020 का जो आपका होमवर्क है वो एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपने अपनी कॉपी पर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने अपनी कॉपी पर लिखना भी है, आपने याद भी करना है। और याद करने के बाद आपने अपनी रफ कॉपी पर जिस टाइम आप बैठें उस टाइम को भी आप नोट करें, और जिस टाइम पर आपका ये काम मुकम्मल हो ज़ुबानी, यानी आप जब लिखें इसे, तो उस टाइम को भी आप नोट करें और देखें कि आपने कितने टाइमर आपने ये काम जो है मुकम्मल किया है, ताकि आपको आपकी स्पीड का अंदाज़ा हो। और आपकी स्पीड जो है वो रोज़ाना आपकी बढ़नी चाहिए, यानी आपके कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत होनी चाहिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपने एक कॉपी पर लिख लिया होगा होमवर्क में, और इसको ज़ुबानी आपने जो है लिखेंगे, आप आधा तो लिख लिया होगा, आधा आपने अब लिखना है, और इसको आधा जो है ना आपने ज़ुबानी याद भी करना है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।